हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए। नेक्स्ट वीक मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। सबसे पहले मार्केट में हमको सेलिंग देखने को मिला था, मगर आज फ्राइडे के दिन हमको मार्केट में बाउंस देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्या मार्केट यहाँ पे सेलिंग की तरफ में जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ कि मंडे से उधर मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आप निफ्टी का यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। ठीक है, निफ्टी में गिरावट कहां से शुरू हुआ? यहां से जब निफ्टी ने ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया और ये वाला स्विंग जैसे ही ब्रेक डाउन किया, यहां पे हमको एक शार्प फॉल देखने को मिला। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह, पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आज भी मार्केट जब बाउंस आया इसी एरिया से दो बार हमको रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला यहां पे निफ्टी में। ठीक है, इसका मतलब जब तक निफ्टी 25,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम निफ्टी को यहां पे बियरिश मानेंगे। अगर मार्केट यहां पे साइडवेज रहता है और यहां पे ट्रेड करते हैं तब तक हमको इसको मार्केट को नेगेटिव मानेंगे। पॉजिटिव कब मानेंगे मार्केट को? 25,700 अगर ऊपर के साइड में निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है तब हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब सिंपल है, अगर मंडे को निफ्टी फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, उसके बाद 25,400 को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, तब आप निफ्टी में यहां पे पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि कहा 25,700 के नीचे मार्केट नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि यहां पे हमको सिंपली दिख रहा है एक जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो 25,400 अगर मंडे के दिन निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है तब हमको निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को 25,300 25,200 तक ले जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट है, गैप अप खुला, फ्लैट गैप अप कुछ भी खुले, उसके बाद 25,700 अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर देता है तब आप निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर मार्केट यहां से बाइंग की तरफ जा सकता है। आपका टारगेट रहेगा 25,800 25,900 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में बैंक निफ्टी का करेंगे। क्या आपने सुना है कि आप बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो? जी हां, आपके कानों ने सही सुना। आप बिटकॉइन और इथेरियम में दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के माध्यम से। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बिटकॉइन में फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा चीज, ये एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, एफआईयू रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप डायरेक्टली इसमें आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल ले सकते हो। आपके बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। एफआईयू रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि इंडियन ब्रोकर से भी रजिस्टर्ड होता है, वैसे ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों कर सकते हो। विड्रॉल 10 मिनट के अंदर अंदर में जो भी आप प्रॉफिट करोगे, आपका प्रॉफिट 10 मिनट के अंदर अंदर में आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज नहीं है तो मेरे रिफ्लेक्ट लिंक से जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज। आपको मेरे प्रीमियम ऑफ बिटकॉइन ऑप्शन बाइंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो जरूर डाउनलोड कीजिए। डेल्टा एक्सचेंज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी हम सेंसेक्स के चार्ट में आ चुके हैं। अभी आप सेंसेक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हो। अगर आप देखोगे सेंसेक्स भी बार बार इस वाले एरिया से बाउंस ले रहा था। इसका मतलब सेंसेक्स के लिए ये वाला एरिया पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसे ही सेंसेक्स ने इस वाले एरिया को ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट दिया, उसके बाद एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इसका मतलब सेंसेक्स के लिए 83,200 क्या है? जबरदस्त यहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने। इसका मतलब जब तक सेंसेक्स 83,200 से नीचे नीचे रहेगा तब तक सेंसेक्स हमारे लिए नेगेटिव है। 83,200 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकल जाता है तो हम मार्केट को पॉजिटिव मानेंगे मंडे के लिए। ठीक है, तो आपको सिंपल रखना है। अगर मंडे के दिन सेंसेक्स फ्लैट है, गैप डाउन खुले, आपको सिंपली 82,600 के नीचे यहां पे सेंसेक्स में पुट ऑप्शन प्लान करना है। 82,400 पहला टारगेट और 82,300 आपका यहां पे दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अगर सेंसेक्स फ्लैट है, गैप अप खुलता है, उसके बाद 83,200 का ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर देता है, तब आपको यहां पे कॉल ऑप्शन या फिर बाई कर सकते हो। 83,400 पहला टारगेट, 83,600 आपका यहां पे दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है,
अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर आप चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत ही यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको सिंपल रखना है, जब तक बैंक निफ्टी 61,400 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव है। 61,400 के ऊपर बैंक निफ्टी हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि मार्केट कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट है, गैप डाउन खुलता है और उसके बाद 60,900 वाला लेवल नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, तब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। 60,700 पहला टारगेट, 60,800 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, उसका 61,400 वाला एरिया ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर देता है, तब आप बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो या फिर बाई कर सकते हो। 61,600 पहला टारगेट, 61,700 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। इस तरह से आपको काम करना है। जरूर आपका वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद, बाय।